हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी सभी बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज जो है अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई में हम स्वागत करते हैं सभी बच्चों और बच्चियाँ का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ का जो है 2.1 प्रश्नावली 2.1 जो है त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसको बहुत डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। और मैंने जो है त्रिकोणमिति फलन का एक एक पॉइंट इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हूँ, उसका रेंज क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, कहाँ पर जो है वह धनात्मक होता है, कहाँ पर ऋणात्मक होती है, साइन कॉस टैन का मान सब कुछ बहुत डिटेल में मैं समझाया हूँ। वह वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? और जान लेना ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो है 2.1 से 2.2 से फिक्स है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना। और हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हाँ, और प्रश्न जो है हम यहाँ पे एक साइड जो है दे देंगे, वहाँ सभी बच्चे देख लेना और इसको हम प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको इसमें डोमेन और रेंज ज़रूर पता होना चाहिए, और ना तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब इसका जो मुख्य शाखा परिषद है उसको तुमको याद ही होना ज़रूरी है, ठीक है? तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? प्रश्न नंबर 1 जो हमारा कर रहा है यहाँ से देखेंगे, प्रश्न नंबर जो 1 हमारा कर रहा है, वो कर रहा है साइन इनवर्स। क्या कर रहा है? साइन इनवर्स रूट में -1/2। क्या कर रहा है? साइन इनवर्स जो है सॉरी ब्रैकेट के अंदर 1/2। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसको 2-2 मेथड सॉल्व करने के लिए, तो हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम यहाँ पे माना क्या करेंगे इसको माना 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 जो है यहाँ से साइन साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ जो हमारा वाई बराबर बनेगा, तो यहाँ जब निकालेंगे साइन वाई बराबर ये हमारा बनेगा -1/2। क्या बनेगा? -1/2। और हम जानते हैं यहाँ से कि साइन इनवर्स का मुख्य मुख्य शाखा परिसर जो होता है, शाखा परिसर मुख्य शाखा परिसर जो होता है वो याद रखना हमेशा। हमारा जो मुख्य शाखा परिसर होता है वह जो है ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2 होता है। ये जो होता है क्लोज इंटरवल होता है, इसको याद रखना। तो अब इसको जो हम आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ यहाँ से ये जो -π का मान है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन y इक्वल टू माइनस साइन। अब बताओ साइन π/2 का मान कितना है? हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने समझाया हूँ। तो ये जो होता है 1/2 जो होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है, मतलब π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ पढ़ाया गया होगा कि जो है साइन माइनस थीटा का मान जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है? ये चीज़ बताया गया होगा। तो यहाँ से जब लिखेंगे इसको हम साइन y बराबर तो क्या लिखेंगे? साइन कोष्टक में -π/6 होगा, क्योंकि ये फार्मूले से लगेगा। मतलब यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हमारा क्या आएगा? -π/6 आएगा। यही हमारा क्या है जो बेटा आंसर है। कहने का मतलब जो π/6 का मान आ रहा है, इन मतलब -π/2 से π/2 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, ये जो है हमारा π/2 से -π/2 के बीच में लाइक कर रहा है, क्योंकि ये 90 होता है, -90 से 90, और इसका जब मान निकालोगे तो 36 18 तो -30 आएगा। -30 इसके बीच में आएगा नहीं आएगा? ये हमारा क्या प्रश्न सही है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 2 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 कर रहा है कि कॉस इनवर्स क्या बोल रहा है? कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स √3/2। क्या बेटा? कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ लिखेंगे हम कॉस इनवर्स √3/2। अब बताओ यहाँ से हम मान लें, माना माना जो है यहाँ से कॉस कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई मान ले। बताओ यहाँ से कॉस वाई बराबर क्या है बनेगा? हमारा यहाँ से बनेगा √3/2 ही तो बनेगा। अब यहाँ से जान जाओ कि हम कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स का मुख्य मुख्य जो शाखा परिषद होता है, शाखा, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। जब ये लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। मुख्य शाखा परिसर जो होता है ये क्लोज इंटरवल से पाई से 0 से क्या होता है? पाई होता है। तो यहाँ से एक चीज को नोटिस करना। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस वाई इक्वल टू, बताओ यहाँ जो है कॉस π/3 का मान कितना होता है? मतलब कॉस के किस डिग्री पे जो है मान π/3 होता है? तो ये जो होता है तुम्हारा कॉस 30 डिग्री पे जो है π/3 होता है। ये तुमको हर जगह याद करना पड़ेगा, ये को हमारा काम नहीं, ये तुमको याद करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से
कॉस पाई बाई 6, क्योंकि ये धनात्मक है, इसमें कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ से y का जो मान आएगा वो आएगा हमारा पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, सेकंड का आंसर ये हमारा हो गया और फर्स्ट का आंसर हमारा जो है ये हो गया। हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या करा है? प्रश्न नंबर 3 क्या है? कोसेक इनवर्स का मान जब निकालेंगे तो यहाँ से जान जाओ, यहाँ पे हम कोसेक इनवर्स बराबर यहाँ मान लें, ये हमारा कौन सा प्रश्न था? ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। क्या था? प्रश्न नंबर 3 था। यदि हम यहाँ पे माना माना जो है कोसेक इनवर्स, क्या कोसेक इनवर्स 2 बराबर हम y मान ले, बताओ यहाँ से हमारा जो कोसेक y का मान आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। और बताओ यहाँ से जो है कोसेक इनवर्स, क्या बेटा? कोसेक इनवर्स का मुख्य परिषद, मुख्य शाखा जो परिषद है, परिसर, वह हमारा होता है, याद रखना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। लेकिन इसके अंदर हम जीरो नहीं लेते हैं, इस बात को नोटिस करना। इसके अंदर क्या करते हैं? जीरो नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ से बताओ, हम जब लिखेंगे कोसेक वाई, बताओ कोसेक जो 2 का मान कितना होता है, ये याद रखना। ये तुमको सबको याद करना होगा। तो कोसेक 2 का मान जो होता है, साइन 2 का जब करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मतलब कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है? 2 होता है। तो कोसेक 30 अंश को जब यहाँ लिखोगे, कोसेक 30 अंश को क्या लिखोगे? पाई बाई 6 लिखोगे। और पाई बाई 6 लिखोगे तो y का मान क्या आएगा? यहाँ से पाई बाई 6 आएगा। कहने का मतलब कोसेक जो है इनवर्स 2 का मान क्या आ गया? पाई बाई 6। यही हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 जो हमारा करा है, यहाँ से प्रश्न नंबर 4 देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 करा है कि tan इनवर्स माइनस रूट 3, क्या बेटा? tan इनवर्स कोष्टक में ब्रैकेट में जो है माइनस रूट 3। तो इसको भी हम करेंगे सॉल्व, क्योंकि एक एक पॉइंट समझना। यहाँ भी करेंगे माना, क्या करेंगे? माना। जब यहाँ माना करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट 3 इक्वल टू वाई मान लें। बताओ यहाँ से हमारा जो बनेगा tan y बराबर हमारा क्या बनेगा? रूट 3 माइनस रूट में 3 बनेगा, नहीं बनेगा? तो बताओ यहाँ tan इनवर्स का जो है, tan इनवर्स का मुख्य शाखा जो परिषद होता है, परिसर बता सकते हो कितना होता है? यह होता है तुम्हारा ओपन में होता है, क्लोज में, ओपन में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। इस बात को नोटिस करना। अब यहाँ जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे tan y इक्वल टू और tan, अब बताओ tan रूट 3 का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3 होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ जब लिखेंगे क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई 3 तो लिखेंगे। अब एक चीज यहाँ पे सभी बच्चे पढ़े होंगे कि क्या पढ़ेंगे, देखना यहाँ पे, ये पढ़े होंगे कि माइनस tan थीटा का मान जो होता है वो होता है, माइनस tan थीटा का मान जो होता है वो tan कोष्टक में माइनस थीटा होता है। ये पढ़े होगे, ठीक है? तो यही ये पढ़े है। तो यहाँ से जो मान होगा, याद रखना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। तो ये होता है, तो यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ ये क्या आएगा हमारा? यहाँ जो इसको यहाँ बनेगा तो ये हमारा बनेगा tan y, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा? थीटा की जगह चला जाएगा, मतलब इसकी जगह आएगा। तो बराबर बनेगा tan कोष्टक में माइनस पाई बाई 3, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान जो आएगा वो आएगा माइनस पाई बाई 3। हमारा जो है प्रश्न नंबर 4 का आंसर ये है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 5 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, प्रश्न नंबर 5 हमारा कर रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2, क्या बेटा? कॉस इनवर्स कोष्टक में माइनस 1/2 का मान क्या होगा? तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फिर वही करेंगे, माना कॉस इनवर्स कोष्टक में माइनस 1/2 बराबर y। तो यहाँ से हमारा जो बनेगा कॉस y बराबर बनेगा माइनस 1/2 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस 1/2 बनेगा। और बताओ कॉस इनवर्स का मुख्य जो शाखा परिषद होता है, मुख्य शाखा परिसर होता है, वह क्लोज इंटरवल 0 से कितना होता है बेटा? पाई होता है। कितना होता है? 0 से पाई होता है। यह सब तुमको याद होना चाहिए। क्या होता है? 0 से यहाँ से कुछ 0 से क्या होता है? जल्दी बताओ। 0 से पाई होता है। जब 0 से पाई होता है तो बताओ इसको जब लिखोगे यहाँ से क्या लिखोगे? कॉस y और बराबर माइनस
कॉस। बताओ कॉस, जो कॉस 1/2 का मान कितना होता है? 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो कॉस जो है 60 का मान होता है, जो 1/2, तो ये हो जाएगा π/3 हो जाएगा। ठीक है, π/3 हो जाएगा। तो एक बार नोटिस करो यहाँ से, क्योंकि ये तुमको ये पढ़ाया गया होगा, या मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हूँ कि यहाँ से कॉस माइनस थीटा बराबर जब लिखोगे तो ये पाई माइनस कॉस थीटा लिखते हो, ये बताया हो यहाँ से। तो बताओ यहाँ जब करोगे इस चीज को, मतलब पाई में से जो है थीटा को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? थीटा को घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे जब हम यहाँ से, तो हमारा ये बनेगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस कोष्टक में पाई माइनस π/3। तो बताओ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का मान जो आएगा वो हमारा आएगा पाई माइनस π/3, इसके बटे 1 मान लोगे। वाई का मान जब आएगा यहाँ से आएगा 3 पाई माइनस π/3। यहाँ 3 पाई में से पाई घटाओगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से? तो यहाँ से हमारा जो बनेगा, यहाँ से हमारा बनेगा, यहाँ से वो जो वाई का मान आएगा वो आएगा 2π/3। मतलब हमारा इसका आंसर ये आ गया, किसका? जो है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। प्रश्न नंबर 6 को, प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है कि tan इनवर्स जो ब्रैकेट के अंदर -1 का हमारा क्या मान होगा। तो यहाँ से हम चलेंगे, फिर वही करेंगे। यहाँ से यदि हम मान ले, क्या करें? मान ले, माना जो है tan इनवर्स -1 इक्वल टू वाई मान ले, तो बताओ यहाँ से हमारा क्या बनेगा? tan y बराबर हमारा जो बनेगा -1 बनेगा कि नहीं बनेगा? और बताओ यहाँ से tan इनवर्स का मुख्य शाखा, ये सब लिखना बहुत जरूरी है बेटा, याद रखना। शाखा परिसर जो होता है, शाखा परिसर होता है, वो होता है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ जब लिखोगे हमारा ये बनेगा tan y इक्वल टू tan माइनस लगाएंगे यहाँ पे माइनस। और बताओ tan एक कब आता है? 45 डिग्री पे आता है। कितने आता है? tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ हमारा बनेगा π/4 बन जाएगा। अब बताओ यहाँ से एक चीज पढ़े होगे, हर जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया हूँ मैं, कि यहाँ जब लिखोगे माइनस tan थीटा बराबर होता है tan और ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा है, ये पढ़ाया हूँ मैं। तो यहाँ से देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस सवाल को, ये बनेगा हमारा tan y बराबर जो है tan और कोष्टक में -π/4 बन जाएगा। बताओ यहाँ से y का मान क्या आएगा? -π/4 आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा जो है यहाँ से ये इसका आंसर हो गया। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करा है यहाँ से? प्रश्न नंबर 7 जो हमारा करा है यहाँ से कि सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3, तो यहाँ जब लिखोगे सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3 का मान क्या होगा? चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम। तो यहाँ से लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू वाई मानेंगे यहाँ से। बताओ सेक वाई बराबर हमारा जो बचेगा वो बनेगा 2/√3 बनेगा। क्या बनेगा? 2/√3। अब यहाँ हम जानते हैं सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर जो होता है उस बात को नोटिस करना। तो बताओ मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? क्योंकि कोस और याद रखना, कोस का और सेक का और कॉट का, ये सब के सब होते हैं हमारे यहाँ से 0 से पाई होंगे। क्या होंगे? 0 से पाई होंगे। लेकिन एक बात को यहाँ रखना, 0 से पाई तो होंगे, लेकिन यहाँ पे -π/2 को नहीं लेते हैं, क्योंकि -π/2 सेक का मान क्या होता है? 0 बन जाता है। तो यहाँ से होंगे जो कि -π/2 नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जब लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सेक वाई बराबर, यहाँ लिखोगे सेक। अब बताओ सेक 2/3 का मान कब होता है? बता सकते हो सभी बच्चे, कमेंट में जरूर बताना सेक का कितना मान होता है। तो याद रखना सेक जो है 30 अंश का मान जो होता है, कितना? सेक 30 अंश का मान होता है, 2/√3 होता है। तो यहाँ 30 अंश का मान जब लिखोगे π/6 लिखोगे। तो बताओ यहाँ से 6 से कैंसिल हो जाएगा, y का मान हमारा क्या आएगा? π/6 आएगा। और यही हमारा क्या है यहाँ से आंसर है। क्या है बेटा? यही आंसर है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 8 हमारा कर रहा है, प्रश्न नंबर 8 क्या है? वो है कॉट इनवर्स 3। क्या है? कॉट इनवर्स 3 है।
हमारे टाइपिंग करने में जो है थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, तो उसको सही कर लेना। यहाँ पे कॉट इनवर्स रूट 3 है। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ करना है, माना माना जो है यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स रूट में 3 इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहाँ जो हमारा आएगा कॉट वाई इक्वल टू रूट में 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कॉट इनवर्स का जो शाखा परिषद होता है, मुख्य शाखा परिसर जो होता है, बता सकते हैं कितना होता है? यह जो है ओपन इंटरवल 0 से क्या होता है, पाई होता है। जब इसको हम तोड़ेंगे, लिखेंगे कॉट वाई इक्वल टू कॉट जो है, अब बताओ कॉट, बहुत ध्यान समझा, कॉट जो है रूट 3 कितने का मान होता है? ये 30 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है बेटा? ये 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ जब लिखोगे तो ये बनेगा पाई बाई 6 बनेगा। तो बताओ यह कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, y का मान जो आएगा वो आएगा पाई बाई 6 आएगा। ये हमारा आंसर है जो है 8वें का। क्या है? 8वें का आंसर है। हम देखते हैं अगला प्रश्न 9 क्या हमारा कह रहा है। जान लेना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जान, ये बेसिक तुमको इधर लगा लोगे तो 2.2, और आगे जब पढ़ोगे तुम जो है अवकलन और समाकलन, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कॉस इनवर्स रूट में जो मैं ब्रैकेट के अंदर -1/√2 है। तो यहाँ से देखो, कभी कभी होता है बोलने में जो है थोड़ा सा गलतियाँ हो जाए, लेकिन जो हम सवाल को सही सॉल्व करना है वो देखना जरूरी है, क्योंकि इंसान बोलने में कभी कभी गलतियाँ हो सकती है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब बताओ, यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ पे फिर वही चीज़ करेंगे, माना। क्या करेंगे? माना। यहाँ से लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू वाई। बताओ यहाँ जब हम लिखेंगे कॉस वाई इक्वल टू क्या होगा? -1/√2 होगा। इसको हमको पता है कि कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिषद होता है, क्या? मुख्य शाखा परिसर जो होता है सर, बताओ क्या होता है? वो होता है हमारा 0 से कितना होता है? पाई होता है। इस बात को याद रखना। तो ये चीज देखो याद रखना, यहाँ जब लिखोगे तो कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस। अब बताओ ये जो है 1/रूट कब होता है? 1/रूट जो होता है तुम्हारा 45 अंश के मान पे होता है, पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये आपको पढ़ाया गया है। अब यहाँ से फिर देखना इस चीज को, ये मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हूँ कि माइनस कॉस थीटा का मान जब लिखोगे तो ये लिखोगे यहाँ से कॉस कोष्टक में पाई माइनस थीटा। क्या लिखोगे? पाई माइनस थीटा। कैसे लिखोगे? यहाँ देखना, यदि मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में सभी सभी पॉजिटिव होते हैं। कॉस कब कब माइनस होता है याद रखना, ये हमारा होता है पाई बाई 2 होता है, और ये हमारा होता है पाई होता है, ये हमारा होता है जो है 3 पाई बाई 2 होता है, और ये हमारा होता है 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई होता है। तो हमारे दूसरे कोऑर्डिनेट में और तीसरे कोऑर्डिनेट में हमारा कॉस का मान क्या होता है? माइनस होता है। इसलिए हम जो है कॉस में से थीटा को घटाते हैं। तो यहाँ से देखना इस चीज़ को, जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे नहीं लिखोगे? कॉस वाई इक्वल टू जो है कॉस, और कोष्टक में पाई माइनस जो है पाई बाई 4। अब बताओ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का मान जो आएगा वो आएगा हमारा पाई माइनस पाई बाई 4। अब इससे यहाँ जब एलसीएम लोगे, y का मान तुम्हारा आएगा यहाँ से 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 4। जब आगे सॉल्व करोगे इसको तो हमारा y का जो मान आएगा, 4 पाई में से पाई घटाओगे तो यहाँ बचेगा हमारा 3 पाई, तो 3 पाई बाई 4 आएगा। क्या आएगा? 3 पाई बाई 4 आएगा, जो हमारा इधर राइट आंसर है। 10वां प्रश्न जो है हमारे सभी जो शेर है वो शेरनिया वो जरूर करेंगे, और कमेंट में जरूर वो आंसर लिखेंगे, और नहीं आएगा फिर हमको जो है कमेंट कीजिएगा, हम फिर उस पर एक नई वीडियो बनाएंगे, अलग से बनाएंगे, छोटा ही वीडियो अलग से बनाएंगे। कोशिश तुम सभी करो, क्योंकि तो कोशिश करने का कभी हार नहीं होती। कोशिश तुम्हारा हमेशा तुम करो, बाकी हम जो है उसको गाइड कराते रहेंगे, कहाँ गलतियाँ कहाँ नहीं है। ठीक है, हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है तुम्हारा क्या है? 11। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें से एक फिक्स है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। यह प्रश्न नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि इस प्रश्न नंबर 11 को दिया है tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2, इसको चाहो तो अपने मन में जो है इसको यक्स मान लो, इसको जो है y मान लो, और इसको चाहो z मान लो। तो इसको अलग अलग सॉल्व करके फिर हम मान रखेंगे। यहाँ पे हम डोमेन और रेंज नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर वीडियो मैंने 10 सवाल में बता चुका हूँ। तो याद रखना, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स में क्या करेंगे? tan इनवर्स
1 मान रहे हैं, बराबर यक्स मान लिए। तो बताओ यहाँ से हमारा जो tan यक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। बताओ यहाँ से tan यक्स बराबर, बताओ tan कितने पे हमारा 1 होता है, तो वो हमारा होता है π/4 पे। तो यक्स का मान कितना आ गया बेटा, यहाँ से π/4 आ गया। हमको जो है इसका यक्स का जो है हमको मिल गया। अब हम निकालते हैं ऐसे ही y का। यदि हम, क्योंकि इसका रेंज तुमको पता है, tan का रेंज क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट नहीं होता है, ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 होता है। अब यहाँ हम निकालेंगे तो यहाँ फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स, इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई मानेंगे। क्या मानेंगे, वाई, क्योंकि हमने वाई माना हो। तो बताओ यहाँ से जो हमारा बनेगा कॉस वाई इक्वल टू बनेगा -1/2। क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। तो इसको जो हम लिखेंगे तो यहाँ से बनेगा हमारा कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस जो है, अब बताओ कॉस 1/2 का मान कब होता है, π/, जो होता है 3 होता है, कि जो हमारे 60 डिग्री पे जो है cos का जो है मान 1/2 होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अभी मैंने प्रेजेंट यहाँ का इसका जो है कॉस का जो रेंज होता है, जो इसका मुख्य शाखा परिषद होता है, वो जो है क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो है, क्लोज इंटरवल के अंदर 0 से पाई होता है। कितना होता है, 0 से पाई होता है। और जब यहाँ माइनस थीटा लग जाएगा, तो मैं अभी कितनी बार बताऊँ, माइनस थीटा लगता है और माइनस कॉस थीटा होता है, तो उसमें हम पाई में से कुछ घटाते हैं। क्या करते हैं, कुछ घटाते हैं। बताओ यहाँ जो हमारा बनेगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस, और यहाँ बनेगा पाई माइनस π/3। मैंने बोला कुछ घटाते हैं, जो है थीटा होता है, तो ये हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्योंकि हमेशा जब हमारा कॉस माइनस में आता है तो पाई में से हम थीटा भी घटाते हैं। क्या करते हैं, थीटा घटाते हैं। यहाँ जो वाई का मान निकल के आएगा वो आएगा पाई माइनस जो है π/3। तो इसका एलसीएम लोगे तो 3 बनेगा। तो यहाँ से हमारा जो आएगा 3 माइनस π/3, और वाई का मान जो आएगा यहाँ से 2π/3 आएगा। क्या आएगा, 2π/3 आएगा। हमको जो है कॉस इनवर्स 1/2 का भी मान मिल गया। अब इससे हम निकालेंगे साइन इनवर्स। किसका, जब निकालेंगे साइन इनवर्स जो है -1/2 इक्वल टू जेड मानेंगे, तो जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से हम निकालेंगे माना, तो ये हमारा बनेगा साइन जेड बराबर हमारा बनता है, जेड बराबर हमारा जो बनेगा यहाँ से -1/2 बनेगा। अब बताओ यहाँ जब लिखेंगे साइन जेड बराबर, तो यह क्या होता है, माइनस साइन, और साइन 30 डिग्री पे π/6 पे जो होगा। अब एक चीज़ पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में, साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा रहेगा, तो ये हमारा खुलता है तो माइनस साइन थीटा बनाता है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया हूँ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बनेगा, साइन जेड बराबर बनेगा हमारा यहाँ से जो है साइन, और यहाँ से लिखेंगे -π/6 लिखेंगे, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो जेड का मान क्या आ जाएगा हमारा, -π/6 आ गया। तो हमको जो यहाँ से यक्स का भी मान मिल गया, वाई का भी मान मिल गया, और जेड का भी मान मिल गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ सब प्लस का ही तो सिंबल है। जब प्लस का सिंबल है तो मतलब यहाँ जो हम निकालेंगे, तो निकालेंगे यक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे। यक्स का मान कितना दिया है, देखो यहाँ से π/4 दिया है, और वाई का मान दिया है तुम्हारा 2π/3, और यहाँ पे देखो जेड का मान दिया है -π/6 दिया है। इसका जब एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, एलसीएम जब 12 आएगा तो यहाँ पे आएगा 4×3 = 12, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3π, और 4 तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4 बार जाएगा, 3×4 = 12, तो ये 8π, और यहाँ से -2π हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ से एक चीज़ घटाओगे, तो यहाँ देखो, यहाँ से 2π में से 3π घटाओगे तो पाई बचेगा, और पाई में 8π जोड़ोगे तो हमारा जो आगे आएगा ये हमारा आएगा 9π/12। अब इसको काटोगे तो ये बनेगा हमारा 3×3 = 9 और 3×4 = 12। कहने का मतलब ये जो हमारा आंसर इसका आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा यहाँ से 3π/4 आएगा। क्या आएगा, 3π/4 आएगा। इसको नोट करना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, ठीक है दोस्तों। और अच्छा लगे तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा, हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यदि हम इसको यक्स मान लेंगे, बताओ ये हमारा, इसको 2y तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, और साइन इनवर्स को y मान ले रहे हैं। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, कॉस माना कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू यक्स। तो बताओ यहाँ से जो है हमारा बनेगा कॉस यक्स इक्वल टू बनेगा 1/2, और कॉस इनवर्स का जो है रेंज, मतलब जो उसका मुख्य शाखा परिषद होता है वो मैंने बताया हूँ, जो है
पाई क्या, जीरो से क्या होता है, पाई होता है, क्या होता है, जीरो से पाई होता है। यहाँ जो क्लोज, यहाँ क्या होगा, क्लोज इंटरवल में याद रखना, ये क्लोज इंटरवल में होता है, जीरो से पाई होता है। तो अब यहाँ से जब हम लिखेंगे तो ये हमारा बनेगा कॉस है यक्स इक्वल टू कॉस। बताओ कॉस का मान 1/2 कब होता है, तो पाई बाई 3, मतलब कॉस 60 डिग्री पे होता है। कितने होता है, कॉस 60 डिग्री पे हमारा मान होता है। यहाँ जो हमारा यक्स का मान आएगा वो आएगा पाई बाई 3 आएगा। ये हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं साइन का मान। क्या निकालते हैं, साइन का। जब साइन का निकालेंगे तो यहाँ फिर लिखेंगे माना साइन इनवर्स, फिर 1/2 इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा साइन y इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2। और साइन इनवर्स का जो है हमारा मुख्य शाखा परिषद क्या होता है, जो है क्लोज इंटरवल में होता है, -पाई/2 से पाई/2 होता है। तो अब इसको जब लिखेंगे हम साइन, ये सब लिखना जरूरी है, उसका मुख्य शाखा परिषद जरूरी लिखना है। y और बराबर साइन, क्या साइन, और साइन 1/2 कब होता है, तो वह 30 अंश पे होता है, मतलब पाई/6 पे होता है। तो यहाँ जो हमारा पाई से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, यहाँ जो हमारा y का मान आएगा वो आएगा हमारा पाई/6 आएगा। क्या आएगा, पाई/6 आएगा। अब यहाँ ये दोनों मान उठा के जब हम यहाँ रख दें, तो बताओ जब यहाँ रखेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, जब यहाँ रखेंगे तो ये हमारा बनेगा जो है यक्स प्लस 2y। यक्स का मान जो हमारा आया हुआ है पाई/3 और प्लस 2 गुणे जो है हमारा y का मान आया हुआ है पाई/6 आया है। तो 2 1 2 2 3 6, तो ये हमारा बनेगा पाई/3 प्लस पाई/3। एलसीएम लोग 3, तो ये हमारा आएगा पाई प्लस पाई इक्वल टू आ गया हमारा 2 पाई/3। तो यहाँ जो इसका आंसर आया है वो आया हमारा 2 पाई/3। क्या आया है, 2 पाई/3 हमारा आंसर आ गया 12 का। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे याद रखना। प्रश्न नंबर जो 13 हमारा कर रहा है बहुत इजी है। इस चारों में से ऑप्शन से देखना कौन सा आंसर सही है। यदि ये चीज पता होगा साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का जो रेंज होता है वह लिखते हैं, जो थीटा का जो रेंज होता है वो होता है हमारा -पाई/2 जो है लेस देन थीटा, और लेस देन लेस देन पाई/2 होता है। तो ये क्या क्या कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स जो है y के बराबर है, तो इसका भी जो y का भी मान होगा वो भी तुम्हारा होगा -पाई/2 लेस देन y और लेस देन जो है पाई/2। मतलब हमारा सेकंड आंसर इज द राइट। हमारा सेकंड आंसर क्या है, हमारा सेकंड आंसर इज द सही। हमारा सेकंड आंसर क्या है, सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न। हमारा क्या कर रहा है, लास्ट प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी में कभी ना कभी पूछ देता है। लास्ट हम प्रश्न नंबर 14 देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है, tan इनवर्स रूट में 3 और माइनस सेक इनवर्स जो है ब्रैकेट के अंदर जो है -2 का मान किस जो है किसके मान के बराबर के 4 बहुविकल्पी दे रखा है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पे इस चीज को देखो, हम अलग अलग तोड़ लें इसको। tan इनवर्स यदि यहाँ पे मान लें, माना tan इनवर्स रूट में 3 इक्वल टू यक्स मान लें। बताओ यहाँ से tan जो यक्स बराबर क्या आएगा, रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बताओ tan का जो रेंज होता है, अभी मैंने बताया जो है ओपन इंटरवल में होता है, -पाई/2 से पाई/2 होता है। ये सब लिखना जरूरी है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो लिखोगे, यहाँ पे tan यक्स इक्वल टू tan, और tan √3 का मान होता है पाई/3 पे, मतलब जो है 60 डिग्री पे मान होता है। और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यक्स का मान जो आएगा वो आएगा पाई/3 आएगा। क्या आएगा, पाई/3 आएगा। ऐसे ही हम सेक का निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, सेक इनवर्स को हम जो है सेक इनवर्स -2 को हम यदि y मान ले, तो बताओ यहाँ से हमारा क्या बनेगा, सेक y इक्वल टू जो हमारा बनेगा -2 बनेगा। क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो एक चीज जानते हो, सेक y इक्वल टू माइनस सेक और सेक का जो है 2, मतलब जो है 2 का मान होता है किस डिग्री पे सेक का मान 2 होता है, तो जानते हो क्या होता है। तो ये सेक का तुम्हारा मान जो होता है 60 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। यहाँ लिखोगे पाई/3 लिखोगे। तो ये तुमको अभी पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया, याद रखना यहाँ से, ये पढ़ाया गया तुमको जो है इसको पढ़ाया गया कि यहाँ पे जब तुम्हारे ये आएगा, क्या आएगा, देखो यहाँ पे सेक, ध्यान रखना, माइनस सेक जो है सेक थीटा, तो इसको लिखते हैं सेक, और कोष्टक में माइनस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस थीटा लिखते हैं। और जब इसका मान निकालोगे इसमें पाई में से इसका क्या थीटा घटाते हैं, नहीं घटाते हैं। तो यहाँ जब लिखोगे तो ये हमारा जाएगा सेक वाई इक्वल टू सेक पाई माइनस पाई/3। क्या आएगा, पाई/3। अब सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो y का जो मान आएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 पाई और -पाई/3 हो जाएगा। तो y का मान जो आएगा वो हमारा आएगा 2 पाई/3 आएगा। क्या आएगा,
2π/3 आएगा। तो यहाँ से याद रखो 2π/3 हमारा आ गया इसका मान। यदि अब यहाँ पे हम मान रखें, यहाँ पे जब मान रखेंगे उठा के, क्योंकि हमने x का मान मतलब tan इनवर्स जो है tan इनवर्स √3 का मान हमको मिला π/3, और सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -2 का मान मिला 2π/3। जब यहाँ हम रखेंगे तो ये हमारा बनेगा π/3 माइनस 2π/3। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो हमारा क्या बनेगा 3, यहाँ बनेगा पाई माइनस 2π, तो यह हमारा जो आएगा वो आएगा -π/3 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो है इस बहुविकल्पी का मतलब 14वें बहुविकल्पी का आंसर मिला। तो इसका आंसर क्या है बेटा, बी आंसर इज द राइट। क्या है, बी आंसर इज द राइट। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय।